हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, आप स्टडी में बिजी होंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा थर्ड लेक्चर है एपी सीरीज़ का। वो है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज़, राइट। चलिए, इसके दो फार्मूले बनते हैं, दोनों फार्मूले के ऊपर सारा चैप्टर है जी। और चलो वही स्टार्ट सम ऑफ एन टर्म्स। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and b be the common difference d be the common difference Sn be the sum of n terms। therefore हम सीरीज़ को क्या लिखते हैं, जनरल सीरीज़ को। इसका मतलब s किसके बराबर आ गया, Sn किसके बराबर आ गया, a। दूसरी टर्म क्या होती है, a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और सेकंड लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, सेकंड लास्ट टर्म आएगी a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। क्लियर? ये आपके पास टर्म्स आ गई है, एक ये वाली टर्म हो गया, एक ये वाली टर्म्स आ गई है, दिस वन दिस वन दिस वन, एंड बीच में अप टू 100, राइट। इसे हम नंबर 1 ले लेते हैं। इसको रीअरेंज करके लिख दीजिए। आल्सो वी कैन राइट Sn इज इक्वल टू, हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, ये बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक टर्म ये हो गई है, प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, एक टर्म ये हो गई है, अप टू 100। लास्ट में क्या आएगा, इसमें एक लास्ट में आ गया a प्लस डी, एक टर्म ये हो गई है, प्लस आ जाएगा a। क्लियर? इसे नंबर 2 ले लेते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से देखिए, 2Sn इज इक्वल टू, Sn भी सपोज कर सकते हैं, S भी सपोज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐड करिए, इसमें इसको ऐड करिए, इन दोनों टर्म को ऐड करिए, इन दोनों टर्म को ऐड करिए। जब इन दोनों टर्म को हम ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक टर्म ये आ गया। इन दोनों को ऐड करिए, ये आ जाएगा प्लस 2a n माइनस 1 इंटू डी, एक टर्म ये आ गया, राइट। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब इनको दोनों को ऐड करेंगे, ये भी आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट में आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, आप इनको ऐड करिए, ये वाली टर्म्स आ जाती है। दिस इज इक्वल टू, एक्चुअली ये वाली टोटल टर्म्स है कितनी है ने, टोटल n टर्म्स ने, ये टोटल सारी हैं n टर्म्स ने। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर n टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज देयर आर n टर्म्स। क्लियर? ये आपके पास टोटल n टर्म्स ने, तो ये कितना बन जाएगा, Sn की वैल्यू आपने निकालनी है, तो Sn की वैल्यू क्या आ गई है, n/2, ये बन जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, ये आपके पास एक फार्मूला फ्रेम हो गया Sn का। दिस वन द फार्मूला ऑफ Sn, राइट। तो जब भी आपने सम निकालना तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आल्सो एक फार्मूला हमारा और बनता है, क्या Sn को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, n/2, इसे मैंने लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू n/2, ये बन जाएगा a प्लस, ये वाली जो आपके पास है, इसमें आप क्या कहेंगे, an क्या है, nth टर्म, दैट इज द लास्ट टर्म। दिस इज इक्वल टू n/2, ये बन जाएगा a प्लस l,
वेयर एल वी दी लास्ट टर्म, एल वी दी लास्ट टर्म, तो आपके पास क्या फार्मूला बन गया कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। एक फार्मूला हमारे पास ये बन गया, राइट। अब ये दोनों फार्मूले के बेस के ऊपर पूरे का पूरा चैप्टर चलेगा। जब भी आपके पास लास्ट टर्म गिवन है यू अप्लाई दिस फार्मूला, अदरवाइज यू अप्लाई दिस फार्मूला। क्लियर? फार्मूला बन गया एन वाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन वाई टू ए प्लस एल। ये दो फार्मूले बनते हैं एस एन के। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी। हियर यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 8। ये सीरीज दी गई है, और जो डी की वैल्यू है 3 माइनस 8 इक्वल टू -5, राइट। तो एन की वैल्यू कितनी है? 22। टोटल फर्स्ट 22 टर्म्स है किया। नाउ आपने निकालना क्या? एस एन। एस एन का फार्मूला क्या है? एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। दिस इज इक्वल टू 22 अपॉन 2, ये बन जाएगा 2a प्लस 22 का मतलब 21 इंटू डी कितना आ जाएगा? -5। दिस इज इक्वल टू 11 इंटू 16, 11 इंटू 16 माइनस कितना बन गया जी? 105। ये आ जाएगा 11 इंटू, तो आपके पास टोटल कितना हो गया? 89 माइनस के 89, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? -979 इज दी आंसर। बिल्कुल सिंपल हो गया। जस्ट आपको चाहिए क्या है? ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू। आप एस एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए सेकंड एग्जांपल पे आ जाइए। सेकंड एग्जांपल कहती है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज दिस वन। सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स गिवन sum of the first 14 terms is equal to 1050 and the first term a की वैल्यू कितनी है? 10। आपने फाइंड की करना 20th टर्म, तो आप फाइंड करेंगे A20। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो आप लगा दो फार्मूला, एस एन का फार्मूला लगाइए। एस एन का क्या फार्मूला होता है? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? तो यहाँ पे एन S14, तो ये हो गया इक्वल टू एन बाई टू। एन कितना है? 14 बाई 2a प्लस 13d। दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 20 प्लस 13d। क्लियर? ये हो जाएगा 140 प्लस ये कितना बन जाएगा? 91d। कर दो सिंप्लीफाई। दिस इज इक्वल टू 91d इज इक्वल टू 1050 माइनस 140, राइट। तो ये टोटल कितना बन गया आपके पास? ये दिस इज इक्वल टू 91d इज इक्वल टू 910। Therefore d इज इक्वल टू 10। आपके पास d की वैल्यू 10 आ गई। अब निकालना क्या आपने? फाइंड द 20th टर्म। नो A20th, a प्लस 19d। a की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 190। इसका आंसर कितना बन जाएगा? 200। नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन ए पी सीरीज। आपके पास गिवन है, गिवन ए पी सीरीज 24, 21, 18 अप टू 100, राइट। तो इसमें कहता है हाउ मेनी टर्म्स हैविंग दिस एपी सीरीज मस्ट बी टेकन, देयर सम इज 78। जिनका सम 78 है। कितनी टर्म्स है जिनका सम 78 है? हियर ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 24, और डी की वैल्यू कितनी आ गई है? 21 माइनस 24 माइनस 3। लेट एस एन इक्वल टू 78। बस एन की वैल्यू निकल जाएगी। एस एन का फार्मूला लगा दीजिए,
n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 78। क्लियर? तो ये बन जाएगा n अपॉन टू, हाँ 2a, 2 इंटू ए 24 और 48 हो गया, प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू -3 है, इक्वल टू 78। करो सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये बन जाएगा n अपॉन टू 48 माइनस के 3n प्लस के 3 इक्वल टू 78। दैट इज़ ये बन जाएगा n अपॉन टू इंटू 51 माइनस 3n इक्वल टू 78। करो सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 51n माइनस के 3n स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना बन गया 156 है, 156 राइट। ये बन जाएगा दैट इज़ 3n स्क्वायर, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर, माइनस को बाहर निकाल देते हैं, माइनस के 51n, ये प्लस आ जाएगा 156 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से 3 को कॉमन भी ले लेते हैं, ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर माइनस के 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन गया। इसके बना दीजिए फैक्टर, चलिए मैं यहीं पे करता हूँ इसे, इसके बना दीजिए फैक्टर, इसके फैक्टर बना दीजिए। कितने बन सके इसके फैक्टर? दैट इज़ n माइनस के 4 इंटू n माइनस के 13 इक्वल टू 0। आपको फैक्टर आती है बनाने इसके, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। दोनों का सम 17 होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट 52 होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई है, n इक्वल टू 4, एक आ गई है 13 राइट। दिस वन इज़ द आंसर। इसका मतलब 4 टर्म का सम भी हो सकता है और 13 टर्म का सम भी हो सकता है राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 4 सम पे आ जाइए। 4 सम में फर्स्ट पार्ट पे आइए। ये क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब s इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, लास्ट में कितना आ गया 1000 सम। तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे, n/2 a प्लस एल। n कितना टोटल 1000 टर्म है, a की वैल्यू पुट कर दो, लास्ट टर्म की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा ये इंटू 1। दिस इज इक्वल टू 500520। दिस वन इज द आंसर। सम आ गया। अच्छा, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब Sn की वैल्यू कितनी आ गई है 1 प्लस 2 प्लस 3, लास्ट में आ गया प्लस n। इसमें क्या है, ये सेम फार्मूला बन गया n/2 a प्लस एल, n/2 n तो टोटल टर्म तो n ही है, n/2 a कितना 1 n, ये फार्मूला बन गया n/2 n प्लस 1। दिस इज द आंसर। एक आंसर आपके पास ये आ गया राइट। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स। इसका मतलब आपके पास ये गिवन है an इक्वल टू दिस वन, गिवन an इक्वल टू 3 प्लस 2n। देयरफॉर आप ऐसा करिए, इसमें n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके आप निकाल लीजिए। तो a1 पुट n इक्वल टू 1 पुट करो, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 राइट। 2 पुट करिए, a2 कितना आ गया, सेकंड टर्म कितनी हो गई है, तो आपके पास हो गया 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। a3 कितना आ गया, a3 3 प्लस 6 इक्वल टू 9 एंड अप टू सो ऑन। देयरफॉर AP कौन सी सीरीज़ बन गई है, एक हो गया तेरे पास 5
एक बन जाएगा 7 एंड नेक्स्ट इज 9। ए प्रोसेस ऐसे चल, ये एक सीरीज़ बनती है 5 7 9 विच इज़ एन AP सीरीज़, राइट। अब आपने करना क्या है, कहता फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट, फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन AP। तो कर दीजिए 24 टर्म्स, S24 इक्वल टू N/2, 24/2 2A 2A की वैल्यू पुट करो। चलो मैं फार्मूला लिख देता हूँ, SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी, N-1 इंटू डी। हूँ करिए फार्मूला 24/2 2A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस N की वैल्यू कितनी है 24, ये बन गया 23 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, दिस माइनस दिस, डी की वैल्यू आ गई है 2। करो सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल टू 12 10 प्लस 46, ये आ जाएगा 12 इंटू 56, राइट। तो 12 इंटू 56 की वैल्यू कर दीजिए, कितनी वैल्यू आ गई इसकी टोटल, 12 इंटू 56 है, ये हो जाएगा आपके पास 672 इज़ दी आंसर। यही आपने कैलकुलेट करना था, 24th टर्म का सम फाइंड करना था। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, कहता है ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीवी सेट दी प्रोड्यूस दी 600 सेट्स इन दी 3rd ईयर, 700 सेट्स हो गया 7th ईयर। तो आपके पास ना एक गिवन हो गया 3rd ईयर, मतलब 3rd टर्म हो गई आपके पास। इसका मतलब A3 दी वैल्यू कितनी आ गई है 600, और ए कौन से है 7th, A7 की वैल्यू कितनी आ गई है 700, राइट। तो अब इसमें से आपके पास कर दीजिए, A3 को क्या लिखेंगे हम, A3 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 2D, ये बन जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, A प्लस 6D इज इक्वल टू 700, राइट। तो कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, इसे नंबर 1 ले लो, इसे नंबर 2 ले लीजिए, और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करिए, या इसको माइनस करेंगे ये कट गया, इसका मतलब 4D इज इक्वल टू 100 एंड D इज इक्वल टू 25। D की वैल्यू 25 आ गई, D की वैल्यू 25 इसमें पुट करिए, फ्रॉम फर्स्ट A प्लस 2D इक्वल टू 600 A प्लस 50, मैंने D की वैल्यू 25 पुट कर दी, 600, देयरफॉर A इज इक्वल टू 550। कहता दी प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, एक तो आपके पास आंसर ये आ गया फर्स्ट टर्म फर्स्ट ईयर 550, राइट। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, इसका मतलब हो गया A10 को क्या लिखेंगे आप A प्लस 9D, A की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपने ये वैल्यू निकाली हुई है, A की वैल्यू कितनी आ गई है, A की वैल्यू कितनी आ गई है 550 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू है 25, राइट। तो टोटल देखिए कितना बन जाएगा जी, दिस इज इक्वल टू 550 प्लस 225 इक्वल टू, ये हो जाएगा 775। एक तो आंसर ये आ गया। अगला स्टेप हैगा द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, टोटल निकालना अपने, इसका मतलब S7 निकालना, आल्सो S7 की वैल्यू निकालनी है, S7, राइट। तो SN का फार्मूला क्या होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी, राइट। हम S7 का क्या हो जाएगा 7/2, ये बन जाएगा 2A की वैल्यू कितनी थी 550 प्लस N-1 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 25, डी है 25, दिस इज इक्वल टू 7/2, ये कितना बन जाएगा टोटल, ये टोटल आ गया आपके पास 1100 प्लस 150, दिस इज इक्वल टू 7/2 1100 150, ये टोटल देखिए करके कितना बन जाएगा जी, ये हो जाएगा 1250,
7 इंटू 625 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 4375, राइट। देयरफॉर 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 टोटल प्रोडक्शन ऑफ टीवी sets in first 7 years is 4375 is the answer, right? Next we start the exercise 5.3. ये लास्ट एक्सरसाइज है इसकी चैप्टर की 5.3 एक्सरसाइज। बड़े अच्छे क्वेश्चन है। चलिए नाउ वी स्टार्ट। तो नंबर 1 पे आ जाइए। फर्स्ट पॉइंट सोल्यूशन फर्स्ट कहता फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। क्या दिया है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। हेयर ए की वैल्यू कितनी है 2, डी की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 और एन की वैल्यू कितनी है 10। हो गया सिंपल। तो एस एन का क्या फार्मूला होता है एन वाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन वाई टू 2a प्लस 9 डी की वैल्यू 5। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 45, राइट। इसका मतलब हो गया 5 इंटू 49, 5 इंटू 49 245 इज़ द आंसर। इसका आंसर आ गया 245। क्लियर। आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है हेयर ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 37, तो डी की वैल्यू कितनी आ गया माइनस के 33 में से हम माइनस के 37 करेंगे, दिस इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। एन की वैल्यू कितनी है 12, लगा दो फार्मूला एस एन का। एस एन इज इक्वल टू एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज इक्वल टू एन वाई टू 6 आ गया। 2a 2 इंटू माइनस 37 प्लस 11 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू ये कितना बन जाएगा आपके पास 74 माइनस के प्लस हो जाएगा 44 प्लस 44 टोटल कितना बन गया 6 इंटू माइनस के 30। इसका आंसर आ जाएगा -180 इज़ दी आंसर। -180 इज़ दी आंसर। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा थर्ड पॉइंट में हेयर ए की वैल्यू कितनी दी है उसने 0.6 है और डी की वैल्यू 1.7 में से 0.6 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। दिस वन इज़ 1.1 और एन की वैल्यू कितनी है एन है 100। लगाओ फार्मूला एस एन का। एस एन इज इक्वल टू एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन वाई टू 100 बाई 2 2a 1.2 आ गया मल्टीप्लाई करके प्लस 99 इंटू डी की वैल्यू 1.1 आ गई। करो सिंपल। दिस इज इक्वल टू ये आपके पास बन जाएगा 100 बाई 2 इंटू 1.2 प्लस मल्टीप्लाई करिए 11 को इससे मल्टीप्लाई करिए 1089। तो आपके पास पॉइंट कहाँ लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, राइट। तो दिस इज इक्वल टू ये टोटल कितना बन गया ये टोटल आ जाएगा आपके पास 100/2 इंटू ऐड करिए इसे 110 ये हो जाएगा 11 1110.1। क्लियर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दिस इज इक्वल टू जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 55
0.05 इज़ द आंसर। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? ये 50 से मल्टीप्लाई करके दिस इज द आंसर। अब चलते हैं नंबर 4th पॉइंट के ऊपर। 4th पॉइंट क्या है? ए की वैल्यू कितनी है? 1.15 और डी की वैल्यू कितनी है? 1.12 माइनस 1/15। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम आ गया? 60। आप एलसीएम ले लिए, ये हो गया 5 माइनस 4 1.60 प्लस 1.60। तो लगा दो फार्मूला S11। मैं सीधा लगा रहा हूँ, S11 इज इक्वल टू 11/2 2A। A मीन्स 1.15 प्लस 10 इंटू 1.60, राइट। दिस इज इक्वल टू 11/2 इंटू, तो ये कितना बन जाएगा? 2/15 प्लस 1/6। ये आ जाएगा 11/2। आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 30। ये बन जाएगा 4 + 5। इट मीन्स 11/2 इंटू 9/30। इसका आंसर बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 11.2 इंटू 3/10। आंसर इज 33/20 इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ द गिवन 7। ये कितना बन जाएगा? 21.2 प्लस 14 और लास्ट टर्म दी गई है 84। बिल्कुल सिंपल हो गया। व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? n/2 इंटू a प्लस एल। पर लेकिन n का पता होना चाहिए। हेयर a की वैल्यू कितनी है? 7। d की वैल्यू 21.2 माइनस के 7 कितना बन जाएगा जी? 21 माइनस 14.2, ये बन जाएगा आपके पास 7/2। लेट an इज इक्वल टू 84। यहाँ से n निकलेगा। an को क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 84। a की वैल्यू पुट कर दो 7 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू पुट कर दो 7/2 इक्वल टू 84। क्लियर? देयरफॉर n माइनस 1 इंटू 7.2 इज इक्वल टू 77। तो ये करो सिंप्लीफाई, तो n माइनस 1, देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू 77 इंटू 2/722 आ गया। तो n की वैल्यू देयरफॉर n इक्वल टू 23। लो जी, n की वैल्यू आ गई है 23, राइट। आप सिंपल कर दीजिए, n की वैल्यू 23, तो करो सॉल्व। तो आपने सम निकालना, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ये आ जाएगा आपके पास। n की वैल्यू पुट कर दो 23/2, a की वैल्यू पुट करो 784। दिस इज इक्वल टू 23/2 इंटू 91, राइट। 23.2 इंटू 91, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। इसका जो आंसर है ये बन जाएगा आपके पास, ये 2093/2 इज़ द आंसर। क्लियर? चलिए, सेकंड ये हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? गिवन 34 प्लस 32 प्लस 30, लास्ट में दे दिया इसने प्लस 10। हेयर a की वैल्यू कितनी है? 34। d की वैल्यू 32 में से 34 माइनस करिए, -2 आ गया। ये लास्ट टर्म है, तो लेट an इक्वल टू 10 ले लो। तो ये फार्मूला हो गया, देयरफॉर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10, राइट।
तो ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका मतलब हो गया 34 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस टू इक्वल टू 10, राइट। तो इस टर्म को इधर लेके जाइए, -24 माइनस के 2n प्लस के 2 इक्वल टू माइनस के 24, ये बन जाएगा माइनस के 2n इज इक्वल टू माइनस के 26। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 13। लो जी, मैंने n की वैल्यू 13 निकाल दी है। n की वैल्यू आपके पास 13 हो गई है। देयरफॉर अब n की वैल्यू 13 है, इसका सम कर दीजिए। s 13 इज इक्वल टू 13/2 a प्लस एल, a प्लस एल, एल की वैल्यू कितनी है 10। इसका आंसर ये बन जाएगा 13/2 इंटू 44, ये हो जाएगा 13 इंटू 22, 13 इंटू 22, आंसर इज 286 इज द आंसर। हो गया सिंपल। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में जो गिवन दिया है -5 प्लस -8 प्लस -11 एंड लास्ट में दे दिया उसने -230। लास्ट टर्म कर दीजिए। हेयर ए की वैल्यू कितनी है -5, डी की वैल्यू कितनी होगी है -8 में से -5 को माइनस करेंगे तो -8 प्लस 5 इक्वल टू -3। ए एन की वैल्यू -230। लास्ट टर्म ए एन को क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -230। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, -5 प्लस एन -1, डी की वैल्यू पुट करो -3 इक्वल टू -230, राइट। तो ये बन जाएगा आपके पास, इसको कैलकुलेट करिए। एक आ गया -5 माइनस हो गया 3n प्लस के आ गया 3 इक्वल टू -230। ये हो गया -2 तो जाके +2 तो माइनस के 3n इज इक्वल टू -230 प्लस 2 -228। n की वैल्यू कितनी आ गई है 76। लो जी, आपने n की वैल्यू 76 निकाल दी, n इक्वल टू 76। नाउ अब निकालना क्या है एस एन, एन कितना है 76, सम कर दीजिए। एस एन का फार्मूला लगा दो n/2 a प्लस एल, ये बन जाएगा आपके पास n/2, n की वैल्यू पुट कर दो 76/2 a प्लस एल, एल कितना है लास्ट टर्म, ये बन जाएगा आपके पास 38 इंटू -235, 38 इंटू -235, ये आ जाएगा आपके पास -8930 इज द आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है, आपने एन तो एस एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया जी। तो आपके पास ए एन 50 है, ए एन है 50, दैट इज ए एन को क्या लिखेंगे आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। ए की वैल्यू पुट कर दो 5, एन माइनस 1, डी की वैल्यू पुट कर दो 3 इक्वल टू 50। देयरफॉर एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 45, और n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई है 15, तो n की वैल्यू आ गई है 16। एक तो आपके पास ये आंसर आ गया n इक्वल टू 16। क्लियर। अब चलते हैं, एक तो आ गया एस एन की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है आल्सो। एस एन का फार्मूला लगा दीजिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दो n/2 कितना हो गया 8, 2a की वैल्यू कितनी है टोटल आ गया 10 प्लस n 16 है, ये हो गया 15। डी की वैल्यू कितनी है 3, कितना आ जाएगा 8 इंटू 55, इसका आंसर कितना आ गया 440। इसका मतलब एस एन की वैल्यू आ गई है 440।
राइट। सेकंड पार्ट करिए। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ए गिवन है, A13 गिवन है, तो आपने इसकी वैल्यू निकालनी है A13। चलिए A13 को क्या लिखेंगे अपन, A प्लस 12D इज इक्वल टू 35। ए की वैल्यू 7 प्लस 12D इक्वल टू 35, तो देयरफॉर 12D की वैल्यू कितनी आ गई है, 12D की वैल्यू कितनी हो गई है 28, तो देयरफॉर D की वैल्यू हो गई है 28/12, ये हो जाएगा आपके पास 7/3। D की वैल्यू निकल गई 7/3। तो निकालना क्या था, D निकालना था, एक तो आंसर यही आ गया D 7/3। अब निकालना S13 आल्सो S13 क्या फार्मूला S13 का, n/2 13/2 2a, a की वैल्यू 7 प्लस n-1, n कितना 13 माइनस वन इंटू D की वैल्यू हैगी है 7/3 कर दो कैलकुलेट। दिस इज इक्वल टू 13.2 इंटू 14 प्लस 12 इंटू 7/3, ये बन जाएगा 13.2 इंटू 14 प्लस 28, ये कट गया 4 से। दिस इज इक्वल टू 13.2 इंटू 42, ये आ जाएगा 13 इंटू 21। इसका आंसर कितना बन जाएगा 13 इंटू 21, कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये होगा 273 इज़ दी आंसर। क्लियर। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में क्या करना है, एक ए फाइंड करना है। चलिए पहले A12 पे ले जाओ। देयरफॉर सॉल्यूशन A12 को क्या लिखेंगे अपन, A प्लस 11D इक्वल टू 37। ए की वैल्यू पुट कर दी, A प्लस D की वैल्यू पुट करो 33 इक्वल टू 37, देयरफॉर A इज इक्वल टू 4। एक तो आपके पास आंसर आ गया A इक्वल टू 4। अब निकालना S12। Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। आपने निकालना S12, 12/2 2, A की वैल्यू 4 है, प्लस 12 11 हो गया, D की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 3, ये बन जाएगा 6 8 प्लस 33, ये हो जाएगा 6 इंटू 41, ये आ जाएगा 246 इज़ द आंसर। दिस वन इज़ द आंसर। चलिए नेक्स्ट, A3 की वैल्यू, थर्ड टर्म की वैल्यू 15 है, इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर A प्लस 2D इक्वल टू 15, A प्लस 2D इक्वल टू 15। और S10 की वैल्यू 125 है, तो S10 की वैल्यू 125, इसे क्या लिखेंगे 10 n/2 2a प्लस n की वैल्यू 10 है, राइट, तो इसे 2a प्लस 9d इक्वल टू 125, दिस इज इक्वल टू 125। अब सिंप्लीफाई करिए इसे, तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू A प्लस 2D दिस वन एंड 5 इंटू, ये हो जाएगा 5 इंटू 2a प्लस 9D इक्वल टू 125, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2a प्लस 9D इक्वल टू 25। क्लियर। इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए, कर तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, दोनों को सॉल्व करिए। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, 2a में से a गया, a आ जाएगा, और ये 9D है 7D आ जाएगा,
राइट। तो इसे 2 से सॉरी इससे पहले सेम करिए, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको करिए माइनस। आप इसे 2 से बेटे मल्टीप्लाई करके करेंगे, दैट इज़ हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक आपके पास आ गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप एलिमिनेट करती हैं ना, एक की वैल्यू निकल जाएगी, प्लस 4d इज इक्वल टू 30। करो माइनस, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये बन जाएगा 5d इज इक्वल टू -5, देयर 4d इक्वल टू -1। आपके पास आंसर आ गया d इज इक्वल टू -1। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपने निकालना a10। यदि d की वैल्यू है देयर 4 a की वैल्यू यहीं से निकालो, a प्लस 2d इक्वल टू 15, तो a माइनस 2 इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 17। a की वैल्यू आ गई है 17, राइट। अब करो क्या करना है, a10। नाउ a10 को क्या लिखेंगे, a प्लस 9d, a की वैल्यू कितनी है 17, d की वैल्यू -1 -9, दिस इज इक्वल टू 8। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 8। अब चलते हैं इस पे, गिवन d इज गिवन है, S9 इज गिवन है, तो S9 को क्या लिखेंगे हम, S9 को क्या लिखेंगे, 9/2 यस 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 75, राइट। तो यहाँ से क्या निकलेगी, a की वैल्यू निकल गई आपके पास, दैट इज़ सिंपल कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू 2a प्लस 40 इक्वल टू 75 इंटू 2/9। ये कट जाएगा आपके पास, सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 2a प्लस 40 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करिए 25 इंटू 2 50/3, ये हो जाएगा आपके पास 50/3, राइट। आप कर दो सॉल्व, तो दिस वन इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा आपके पास, a की वैल्यू निकाल दीजिए, देयर फोर a 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस 40, तो 2a की वैल्यू आ गई है 50 माइनस 120/3। इसका मतलब ये हो जाएगा -70/3, a इज इक्वल टू माइनस के 35/3, a की वैल्यू माइनस के 35/3। एक तो आंसर इसका ये आ गया, राइट। और आल्सो एक आपने निकालना a9, क्या लिखेंगे, a प्लस 8d। एक बार फिर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, कहीं डाउट ना हो। 9/2 S9, 2a प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू 5 है, दिस इज इक्वल टू 75, 2a प्लस 40 75 इंटू 2/9, ये आ जाएगा 2a प्लस 40 50/3, ये कट गया 3, तो यहाँ पे हो गया 25 50, ओके। तो 2a आ गया 50/3 माइनस 40 माइनस 70/3, a की वैल्यू आ गई है -35/3, कर दीजिए सिंप्लीफाई, a की वैल्यू पुट कर दी -35/3 प्लस 8 इंटू 5, क्लियर। तो ये बन जाएगा -35/3 प्लस के 40, दिस इज इक्वल टू माइनस के 35 प्लस के 120, नीचे आ गया 3। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये कितना से बन गया 85 85/3 इज द आंसर। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर आपके पास ये आ गया, राइट। नेक्स्ट पे ये a2d Sn इज गिवन, n एंड an की वैल्यू फाइंड करनी। Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 90, राइट। इसका मतलब हो गया दैट इज n/2 2a 4 आ गया, प्लस n माइनस 1
डी की वैल्यू 8 आ गई है, दिस वन इज़ 90। कर दो सिंप्लीफाई, दैट इज़ ये आ जाएगा n अपॉन 2, तो टोटल आ जाएगा 4 + 8n - 8 = 90। दैट इज़ n अपॉन 2, ये टोटल हो जाएगा 8n - 4 = 90। 8n - 4, ये 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, दैट इज़ n इंटू ये बन जाएगा 4n - 2 = 90। क्लियर हो गया ना जी। अब करो सिंप्लीफाई, एक बन गया 4n² - 2n - 90 = 0, 2 को बाहर निकालिए, ये हो जाएगा 2n² - n - 45 = 0। ये आ गया आपके पास 45 = 0। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो n की वैल्यू निकाल दीजिए, इसके बना दीजिए फैक्टर, तो ये आपके पास आ जाएगा 2n² - 10n + 9n - 45 = 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मैंने क्या किया, 2n कॉमन ले लिया, n - 5 + 9 कॉमन ले लिया, n - 5 = 0, तो ये आ जाएगा n - 5 × 2n + 9 = 0। देयरफॉर n की वैल्यू एक आ गई है 5, एक आ गई है -9.2। क्लियर। जो -9.2 है विच इज़ नॉट पॉसिबल, बट n = -9.2 इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि n तो नंबर ऑफ टर्म है ना, नंबर ऑफ टर्म तो इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। तो आपके पास विच इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर फिर n की वैल्यू कितनी आ गई है 5, आपके पास ये आंसर आ गया n = 5, दिस वन इज़ द आंसर। क्लियर हो गया ना जी। अब आपने निकालना an का फार्मूला लगा दीजिए, an = क्या फार्मूला इसका, a + n - 1 × d, ये आ जाएगा a की वैल्यू है 2 + 5 - 1 4, d की वैल्यू है 8, ये इसका आंसर कितना बन गया 34। लो जी 34, ये आंसर आ जाएगा 34, दिस वन इज़ द आंसर, राइट। नेक्स्ट है a गिवन, an गिवन। चलिए करते हैं नेक्स्ट सम को भी। तो आपके पास an की वैल्यू पहले पुट कर दीजिए, a + n - 1 × d = 62। एक तो ये दिया उसने, a की वैल्यू 8 पुट कर दो, 8 + n - 1 × d = 62, तो यहाँ पे आ गया n - 1 × d = 52। एक तो ये आ गया n - 1 × d, राइट। 8, इसमें से 8 माइनस करिए, ओ सॉरी 54 आ गया आपके पास। आगे चलते हैं, एस एन की वैल्यू दी गई है, एस एन की वैल्यू को क्या लिखेंगे हम, n/2 2a + n - 1 × d = 210, राइट, = 210। n/2 कर दीजिए, ये आ जाएगा n/2 2a 16 + n - 1 × d = 210, राइट। तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा n/2, तो ये सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा n - 1 × d, इसकी जो वैल्यू है हम ये पुट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू 54 इसमें पुट कर दीजिए, n/2 16 + 54 = 210। सिंपल हो गया। मैंने 54 वैल्यू पुट कर दी n - 1 × d की, तो ये आ जाएगा टोटल आपके पास n - 2 × 70 = 210।
तो n की वैल्यू देयरफॉर n इज इक्वल टू 210/35, 210/35 कैलकुलेट करके कितना आ गया 6। लो ये आपने 6 निकाल दिया, एक तो आपके पास यही आंसर आ गया 6, दिस वन इज़ द आंसर 6। अब आपने निकालना d, तो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू 6 इसमें पुट कर दो, देयरफॉर n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। n की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये हो जाएगा 5, राइट। d इक्वल टू 54, तो d की वैल्यू कितनी आ गया 54/5, दिस वन इज़ द आंसर। एक ये d की वैल्यू आ गया 54/5, दिस इज़ द आंसर, राइट। सिंपल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए की वैल्यू, ए एन की वैल्यू गिवन है डी की, चलो करो सिंप्लीफाई। ए एन को क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4। चलिए एक ये आ गया। एस एन को क्या लिखेंगे, एन वाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -14, ये आ जाएगा एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 2 इक्वल टू -14, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें फ्रॉम फर्स्ट में इसे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन में वैल्यू आएगी इसकी। देखिए ध्यान से क्या करें, तो ये हो जाएगा आपके पास एन वाई 2, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई भी करूँ, एन ये आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1/2, ए प्लस एन माइनस ए प्लस 2n, ये जहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल भी लें, ए प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, चलिए ए प्लस 2n की वैल्यू मैंने निकाल दी है 6, ए प्लस 2n की वैल्यू मैंने निकाल दी है 6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 माइनस 2n, ए की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें, बस हो गया सिंपल। तो आप क्या करिए, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो, एन वाई 2 ट्वाइस इंटू ए की वैल्यू पुट कर दो 6 माइनस 2n, ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू -14, ये आ जाएगा एन वाई 2, ये वाला 2 ये वाला 2 ये वाला 2 तो वैसे कैंसिल कर दीजिए, आपके पास हो जाएगा n इंटू 6 माइनस के 2n प्लस n माइनस 1 इक्वल टू -14, ये हो जाएगा n इंटू माइनस n 5 माइनस n इक्वल टू -14, ये बन जाएगा आपके पास n स्क्वायर, नेगेटिव में बाहर कर रहा हूँ, n स्क्वायर के माइनस के 5n माइनस के 14 इक्वल टू 0, ये चीज़ आ गया है, n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 इक्वल टू 0, दैट इज़ इसके फैक्टर हम डायरेक्टली बना देते हैं, एक आ जाएगा n प्लस 2, एक आ जाएगा n माइनस के 7 इक्वल टू 0, n माइनस के 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे n की वैल्यू एक आ गई है -2, एक आ गया 7, n की वैल्यू, बट -2 इज़ नॉट पॉसिबल, ये जो वैल्यू है -2, दिस वन नॉट पॉसिबल, -2 इज़ नॉट पॉसिबल, इसका मतलब n की वैल्यू 7 आ गई है, दिस वन इज़ द आंसर। तो ये आपके पास आंसर आ गया 7 इज़ द आंसर, राइट। और n की वैल्यू 7 यहाँ पे पुट करके a की वैल्यू निकाल दीजिए, देयरफॉर a प्लस 2 इंटू 7 इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 माइनस के 14, तो कितना आ जाएगा जी माइनस के 8 है, तो ये भी आपके पास आंसर आ गया, एक आंसर जी आ गया, राइट। थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेट करिए आप, सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपके पास
दिस वन, चलिए करते हैं नेक्स्ट। ए गिवन एन गिवन एस 192 फाइंड डी। एस 192, एस का क्या फार्मूला होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 192, राइट। n की वैल्यू 8 पुट कर दी, 6 आ गया, 7 आ गया, ये d, दिस इज इक्वल टू 192। ये तो सिंपल ही बन गया क्वेश्चन आपके पास। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 7d इक्वल टू 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दीजिए, 48। तो 7d की वैल्यू कितनी आ गई है? 42। तो d की वैल्यू कितनी आ गई है? 6। दिस इज़ दी आंसर, d इक्वल टू 6। बस ओनली d निकाला था। चलिए नेक्स्ट है, L is 28 and S is 144 and there are 9 terms and find A। इसका मतलब 9 terms का मतलब क्या हुआ? L 20 गिवन, L कितना है? 28, L लास्ट टर्म है, टोटल कितनी है? 9 टर्म्स है। देयरफॉर A N कितना हो गया? 28। बिल्कुल सिंपल, फार्मूला लगा दो इसका, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 28, राइट। तो ये हो जाएगा a प्लस n की वैल्यू है 9, इसका मतलब ये बन गया 8d इज इक्वल टू 28। चलिए इसे हमने नंबर ले लिया 1। आल्सो s 144 है, s का मतलब क्या हुआ? टोटल कितनी है? 9 टर्म है, इसका मतलब s 9 आ गया 144। यहाँ पे लिख लेते हैं हेयर n की वैल्यू 9 है, तो S9 को क्या लिखेंगे? देयरफॉर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 144। n मीन्स 9/2, ये बन जाएगा 2a प्लस 9 माइनस 1 8d इक्वल टू 144। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 144 इंटू 2.9, राइट। तो ये कट गया आपके पास 16 से, ए बन जाएगा 32 और a प्लस 4d इक्वल टू 16 लॉस। ये सेकंड टर्म आ गई है। फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर दीजिए ना। इसका इन दोनों को आपने वैल्यू एक निकालनी है, डी को सेम कर दीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट माइनस ट्वाइस इंटू सेकेंड, करो फर्स्ट, a प्लस 8d इक्वल टू 28, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस 8d इक्वल टू 32। अब माइनस कर दीजिए, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, माइनस a इज इक्वल टू माइनस कितना बन गया जी? माइनस a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा a प्लस 8d, दिस इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पे हो गया आपके पास 32 और ये हो जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 16। a प्लस 4d इज इक्वल टू 16 है, तो दूसरा हैगा a प्लस 8d इक्वल टू 28, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 4d 16, कैलकुलेट करिए, दिस इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया। तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई है? 4। दिस वन इज़ द आंसर। आपने सिंपली a की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP आपके पास गिवन है, गिवन AP 9 17 25 एंड अप टू सो ऑन। a की वैल्यू कितनी आ गई है? 9 और d की वैल्यू कितनी आ गई है? 17 माइनस 9 8। कहता मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636 है। तो लेट SN इज इक्वल टू 636। आपने क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, एंड n की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। SN का फार्मूला लगा दीजिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 636
दैट इज n/2 2a 18 प्लस n-1 इंटू 8 इक्वल टू 636 इक्वल टू 636। तो ये बन जाएगा दैट इज़ ये हो जाएगा n/2 ये हो जाएगा 18 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 636। दैट इज़ ये बन जाएगा आपके पास यहाँ से ये कितना आ गया 18 माइनस 8 10 n/2 10 प्लस 8n इक्वल टू 636 2 से कर दीजिए तो ये 5 आ गया, ये 4 आ गया। इसका मतलब ये n इंटू 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। इसका मतलब हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है 4n स्क्वायर प्लस 5n, राइट। अब इसमें इसकी जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट करके ये आना चाहिए। इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए। दैट इज़ मैंने क्या किया 4n स्क्वायर सम करके 5 आना चाहिए, प्रोडक्ट इन दोनों का होना चाहिए। तो एक 53 ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया 5 को मैंने ब्रेक कर दिया, एक मैंने प्लस 53 ले लिया और एक मैंने माइनस के 48 ले लिया। दोनों का डिफरेंस 5 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट। तो इसमें 4n स्क्वायर प्लस 53n प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आता है, n कॉमन ले लीजिए, n कॉमन आ गया तो n मैंने कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा 4n प्लस आ जाएगा 53 माइनस इसमें से भी कुछ कॉमन आएगा 12 कॉमन आ गया, ये बन जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। इसका मतलब 4n प्लस 53 फिर कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। दैट इज़ यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ से n की वैल्यू हो गई है माइनस 53/4 और यहाँ से n की वैल्यू आ गई है 12। n की दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। वट n इक्वल टू माइनस 15/4 इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो बेटे पॉसिबल हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि n शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर। n तो नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म ना कभी नेगेटिव होती है, नंबर ऑफ टर्म ना कभी फ्रैक्शन में होती है। हैंस n इक्वल टू 12। तो आपके पास जो आंसर आ गया ये आ जाएगा 12। इसका है कि टोटल 12 टर्म का सम इसके बराबर होगा, राइट। The first term of an AP is 5 given first term A 5 है, okay, and the last term is 45 L 45 है। next sum S 400। find की करना, find the number of terms and common difference। find एक मैंने n फाइंड करना, एक मैंने d फाइंड करना, हो गया सिंपल क्वेश्चन। L क्या चीज़ है, लास्ट टर्म में हम क्या लिखेंगे an, दैट इज an इज इक्वल टू 45 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। a की वैल्यू पुट कर दो 5 प्लस d इक्वल टू 45। तो n माइनस 1 इंटू डी ये बन जाएगा 40 प्लस ये चीज़ आ गई आपके पास 40, राइट। आगे इस पे आ जाइए S आल्सो सम कितना 400। इसका फार्मूला लगाओ Sn का n/2 a प्लस l, दिस इज इक्वल टू 400 हैगा ना फार्मूला जी, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। तो ये हो जाएगा n/2 a की वैल्यू कितनी है 5 और l की वैल्यू कितनी है 45, दिस इज इक्वल टू 400। इसका मतलब क्या होगा 25n इज इक्वल टू 400, 25n इज इक्वल टू 400। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है n इज इक्वल टू 16। लो जी एक तो आ गया आपके पास n 16, दिस इज द आंसर। अब n की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, देयरफॉर n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40। ये हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40।
दिस implies 15D equal to 40 and D is equal to 14/15। तो आपके पास कितना आंसर आ गया 8/3। दिस वन इज़ द आंसर। सिंपल। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी गिवन फर्स्ट टर्म a equal to 17, last term L equal to 350, common difference D equal to 9. How many terms are there and what is their sum? Find n and Sn. Find, एक आपने n करना, एक मैंने Sn फाइंड करना, सम ऑफ n टर्म। सिंपल क्वेश्चन बन गया, राइट। करो सॉल्व करिए। L इज 350, तो L का मतलब an लास्ट टर्म, देयरफॉर an इज इक्वल टू 350 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350। a की वैल्यू पुट कर दो 17, ये आ जाएगा n माइनस 1, डी की वैल्यू पुट कर दो 9, दिस इज इक्वल टू 350 एंड दिस इम्प्लाइज 17 प्लस के 9n माइनस 9 इक्वल टू 350। इसका मतलब 9n इज इक्वल टू 350। 17 माइनस 9 8, तो ये 350 माइनस 8 ये बन जाएगा 342। n की वैल्यू आ गई है 342 डिवाइडेड बाई 9, राइट। अब देख लीजिए कि यहाँ पे n की वैल्यू, n किसके बराबर आ गया जी 27, एक बार फिर देख लीजिए 30, 38। n की वैल्यू, एक तो आपने n निकालना था, ये आपके पास n निकल गया। अब आपने क्या निकालना Sn। नाउ Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। Sn इसका मतलब S38 इज इक्वल टू 38/2 a प्लस l। दिस इज इक्वल टू 19 इंटू, इसमें ये आ जाएगा 367, 19 इंटू 367, इसका आंसर कितना बन गया 6973। दिस इज दी आंसर, इसका आंसर ये आ गया। क्लियर। ये 7 क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, आपने फाइंड की करना है, फाइंड S22 फाइंड करना ऑफ एन AP इन विच डी की वैल्यू कितनी है 7 ते 22 A22 इक्वल टू 149। A22 देयरफॉर A22 को क्या लिखेंगे हम a प्लस 21 डी इक्वल टू 149, तो ये हो जाएगा a प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149, a प्लस 147 इक्वल टू 149, a की वैल्यू आ गई है 2। लो जी a की वैल्यू 2 आ गई, राइट। अब S22 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। नाउ S22 क्या फार्मूला n/2 22.2 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कर दीजिए 2a मैं सीधा लिख रहा हूँ, a की वैल्यू 2 है, 2a प्लस n माइनस 1, n कितना है 22 माइनस 1 इंटू डी 7, दिस इज इक्वल टू 11 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 7, दिस इज 11 इंटू 4 प्लस 147, ये बन जाएगा 11 इंटू 187, 11 इंटू 157, सॉरी ये इसमें से 4 ऐड करिए 151, सॉरी, तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 11 इंटू 151। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ गया 661। दिस वन इज़ दी आंसर। लो ये आंसर आ गया इसका, ये आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। आप फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म गिवन।
गिवन सेकंड टर्म 14 एंड थर्ड टर्म 18, फाइंड S51, दिस इज द क्वेश्चन। A2 ਨੂੰ क्या लिखेंगे, दैट इज A2 ਨੂੰ क्या लिखेंगे, A प्लस D इक्वल टू 14, A3 ਨੂੰ A प्लस 2D इक्वल टू 18। दोनों को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस डी इज इक्वल टू -4, देयरफॉर डी इक्वल टू 4। लो जी, डी की वैल्यू 4 आ गई है। इट मीन्स ए प्लस डी इक्वल टू 14, ए प्लस 4 इक्वल टू 14, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 10। ए की वैल्यू 10 आ गई है। अब ये इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ आपने निकालना है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 51 इज इक्वल टू 51 अपॉन 2, ये आ जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, 4। सोल्व कर दीजिए। 51 अपॉन 2 इंटू 20 प्लस 200, इसका मतलब जो हो गया 51.2 इंटू 220, इसका मतलब 51 इंटू 110, 51 इंटू 110, आंसर इज 5610 इज द आंसर। 5610 इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म गिवन S7 इक्वल टू 49, S17 equal to 289, find Sn, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो इसमें S7 को क्या लिखेंगे हम, S7 को क्या लिखेंगे, एक्चुअली फार्मूला क्या होता है Sn का, Sn इक्वल टू n पॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फार्मूला। देयरफॉर S7 को क्या लिखेंगे, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 6 आ गया, डी इक्वल टू 49। ये 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, 7 इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन। अब 17 पे आ जाओ। आल्सो S17 17/2 2a प्लस 16d इक्वल टू 289। ये 2 कैंसिल कर दीजिए, a प्लस 8d दिस इज इक्वल टू 17, a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये 2 क्वेश्चन हो गए, राइट। इसे नंबर 1 ले लो, इसे नंबर 2 ले लीजिए। इसका मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। जब ए से 8d में से इसको करेंगे तो ये आ गया 5d, दिस इज इक्वल टू 10। तो d की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। आपके पास जो d है वो 2 के बराबर आ गया, d इज इक्वल टू 2। अब d की वैल्यू कहीं पे पुट कर दो, देयरफॉर a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 6 इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। a की वैल्यू 1 आ गई है, बस बात खत्म। अब निकालना क्या, Sn। नाउ Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू n/2 2a 2 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, 2। सिंप्लीफाई कर दीजिए, n/2 ये बन जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया, ये 2 से कट के, दिस वन इज द n स्क्वायर इज द आंसर, n स्क्वायर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास ये 2 an की वैल्यू दी गई है, nth टर्म की वैल्यू है, आपने पुट करके ये चेक करना है a1 a2 a3 अप टू an क्या ये AP सीरीज़ है। चलिए सॉल्यूशन इसका भी देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। पहले फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए। गिवन
ए एन इक्वल टू 3 + 4n। देयरफॉर A1 कितना आ गया, पुट 1 करो n को, ये बन जाएगा 3 + 4 = 7। A2 पुट करो, ये 2 पुट करिए, 3 + 8 = 11। 3 पुट कर दीजिए, 3 + 12 = 15। राइट, ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। देयरफॉर सीरीज़ की बन गई आपके पास। देयरफॉर सीरीज़ इज़, एक आ गया 7, एक आ गया 11, एक आ गया 15 एंड अप टू 100। चेक करके देख लो कि AP सीरीज़ है। यस, विच इज़ एन AP विद कॉमन डिफरेंस, विद कॉमन डिफरेंस 11 - 7 4, 15 - 11 4, विद कॉमन डिफरेंस 4। यस, विच इज़ एन AP। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड में दिया है गिवन an इक्वल टू 9 - 5n। देयरफॉर A1 की वैल्यू ले लीजिए, 9 - 5 4 आ गया। A2 की वैल्यू ले लीजिए, 9 - 10 -1 आ गया। A3 की वैल्यू ले लीजिए, 9 - 15 -6 आ गया। ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब सीरीज़ कौन सी बन गई। देयरफॉर सीरीज़ इज़, एक आ गया 4, एक आ गया -1, एक हो गया दिस -5, दिस -5 अप टू 100। देयरफॉर विच इज़ एन AP with same common difference -5। yes, which is an AP। clear? If the sum of the first n terms of an AP is given Sn is equal to 4n minus n square, what is the first term? find एक तो मैं करना A, what is the first term, what is the sum of the first two term, sum of the first two term। एक मैंने फाइंड करना S2, sum of the first two term, what is the second term, एक मैंने फाइंड करना A2, और सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, एक मैंने फाइंड करना A3, एंड 10th टर्म एक मैंने फाइंड करना A10, और एक मैंने nth टर्म फाइंड करनी। देखो कोई भी टर्म कैलकुलेट करनी है आपको, A चाहिए D चाहिए, बस दैट्स ऑल, जो मर्जी फाइंड कर लीजिए। चलिए वहाँ से करिए। तो ये जो आपके पास गिवन है नाउ आपके पास जो Sn की वैल्यू है वो है 4n - n स्क्वायर। देयरफॉर पुट n इक्वल टू 1। S1 कितना आ गया, 4 - 1 = 3। S2 कितना आ गया, 8 - 4 = 4। S3 कितना आ गया, S3 इसका मतलब 12 - 9 = 3। राइट, आपने S1 S2 S3, S1 का मतलब होता है सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म में हो गया। दैट इज़ A की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। लो जी, एक आपके पास आंसर निकल गया, A = 3। राइट, S2 फाइंड करना था, आपने S2 निकाल दिया 4, S2 की वैल्यू आ गई है 4। अब आपके पास क्या है, A2 नाउ A2 नो क्या, हम S2 में से अगर S1 माइनस करें तो A2 आ जाएगा। इसका मतलब S2 कितना है, 4, और S1 कितना है, 3। आंसर कितना आ गया, 1। लो जी, एक आंसर आ गया 1। क्लियर होगा ना जी, A2 भी आ गया। A3 पे आ जाओ। नाउ A2 1। देयरफॉर हम A2 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A + D = 1। A की वैल्यू 3 है, देयरफॉर 3 + D = 1। तो D की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 - 3 = -2। देयरफॉर D = -2। अब D की वैल्यू पता चल गई, A की वैल्यू पता चल गई है। अब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। कौन सी टर्म निकालनी है आपने, कौन सी टर्म निकालनी है, A2 आ गया, A3। देयरफॉर A3 में क्या लिखेंगे, A + 2D। A की वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू 3 है, +2 × D की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 - 4 = -1। लो जी, एक आंसर ये आ गया, -1। राइट, अब चलते हैं A3 के बाद A10 की वैल्यू कर लीजिए।
ए प्लस 9d, ए की वैल्यू पुट कर दो 3 प्लस 9 इंटू -2, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 18, ये हो जाएगा माइनस के 15। लो जी, ए 10 की वैल्यू आ गया माइनस के 15। आगे आ गया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस के 2, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस के 2n प्लस के 2, ये बन जाएगा 5 माइनस 2n। लो जी, ये आ गया इसका आंसर 5 माइनस 2n, राइट, दिस इज द आंसर। ये नेक्स्ट सम पे आ जाइए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजल बाय 6, जो 6 से डिवाइड होते हैं ना, फर्स्ट 40, पहले 40 नंबर लेने आपने विच आर डिविजल बाय 6 है, तो आप इनका सम करना है, सम ऑफ फर्स्ट 40। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी सीरीज़ होगी है, एस इज इक्वल टू कितना, पहला नंबर क्या आएगा 6, दूसरा नंबर 12, तीसरा नंबर 18, ऐसे चलता रहेगा और अप टू 40 टर्म्स, अप टू 40 टर्म्स। हेयर ए की वैल्यू 6 है तो डी की वैल्यू भी 12 माइनस 6 हो गया। देयरफॉर एस एन का फार्मूला, और एन की वैल्यू कितनी है 40, एस एन का फार्मूला लगा दीजिए, एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू एन बाई 2 40 बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 6, दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6, 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6, 234 आ गया। ये बन जाएगा 20 इंटू कितना बन जाएगा 246, 20 को 246 से करो मल्टीप्लाई, 4920 इज़ द आंसर, इसका आंसर ये आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। चलिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही हो गया, मल्टीपल्स ऑफ 8, फाइंड द सम, एस इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 8, पहला नंबर क्या आ गया 8, दूसरा नंबर आ गया 16, तीसरा नंबर आ गया 24, कितने नंबर है अप टू 15 टर्म्स, अप टू 15 टर्म्स। जहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई है 8, डी की वैल्यू कितनी आ गई है 8, एन की वैल्यू कितनी हो गई है 15, तो एस एन का फार्मूला लगा दीजिए, एस एन 15 टर्म्स आ गया, एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बन जाएगा 15 बाई 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8, दिस इज इक्वल टू 15 बाई 2, 16 प्लस 14 इंटू 8 इज इक्वल टू, तो आपके पास ये कितनी कैलकुलेशन होगी है, इसे कर दीजिए कैलकुलेट, ये बन जाएगा 15 बाई 2 इंटू 16 प्लस 112, टोटल कितना बन गया 15 बाई 2 इंटू 128, ये कट के आ जाएगा आपके पास 15, इसको कैंसिल कर दीजिए, 64 से आपका आंसर आ गया 960 इज़ द आंसर, 960, राइट। चलिए इसको भी देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, ओड नंबर बिटवीन 0 to 50 आपने सम फाइंड करना, एस इज इक्वल टू 0 to 50 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे ओड नंबर, तो फर्स्ट ओड नंबर क्या होएगा 1, दूसरा नंबर क्या होएगा 3 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट ओड नंबर की होएगा 49, बस हो गया सिंपल। 0 to 50, इसका मतलब हेयर ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 3 माइनस 1 2 है और एल की वैल्यू 49 है, इसका मतलब ए एन की वैल्यू 49 है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 49 है,
1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2 इक्वल टू 49। तो 2n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2n, इधर हो जाएगा 50 और n की वैल्यू आ गई है 25। n की वैल्यू हो गई आपके पास 25। यहाँ तक सिंपल। आपने निकालना एस एन इज इक्वल टू n/2, सीधा लिखेंगे a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म इस गिवन है। a हो जाएगा 25/2, a की वैल्यू और l की वैल्यू 49 है। दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 25, आंसर आ जाएगा 625 इज़ दी आंसर। सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं। A contract of the construction job specify a penalty for the delay of the completions beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for second and 300 third day, etc. जो penalty पै रही है ₹50 दी पै रही है। Then the preceding day, how much money has to pay as penalty if she delayed 30 days? इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास टोटल हो गया 30 टर्म्स। तो गिवन सीरीज़ क्या बन गई इसकी, गिवन हो गया आपके पास है। पहली कौन सी टर्म आ गई है 200, दूसरी टर्म कौन सी होगी है, जो आपने कैलकुलेट क्या करना है, एस फाइंड करना है। एस इज इक्वल टू 200 प्लस 250 प्लस 300, ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा अप टू 30 टर्म्स, बस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। हेयर ए की वैल्यू कितनी आ गई है 200, डी की वैल्यू कितनी आ गई है 250 में से 200 माइनस कर दीजिए 50 आ गया, और एन की वैल्यू कितनी हो गई है 30। लगा दो एस एन का फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 मीन्स 30/2, 30/2, 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी 50। दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 400, ये बन जाएगा 29 इंटू 50, ये बन जाएगा टोटल 15 इंटू 400 प्लस 1450। टोटल कर दीजिए 15 इंटू 400 ऐड करिए 1850। आंसर कितना बन गया इसका 27750 इज द आंसर, राइट। Next, a sum of ₹700 is used to be give the 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic. If the each prize is ₹20 less than is the preceding prize, find the value of each of the prize. Preceding prize, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को क्या होगा 20 लेस होगा। लेट फर्स्ट प्राइज बी x, लेट फर्स्ट प्राइज वी ₹x। देयरफॉर सीरीज़ की बन गई आपके पास, सीरीज इज एक हो गया x प्लस x माइनस 20 प्लस इसमें से 20 माइनस कर दीजिए x माइनस 40, ये चलता रहेगा। कितनी है टोटल आपके पास, टोटल आपके पास कितना 700। ये है आपके पास टोटल प्रोसीडिंग प्राइस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस टू बी यूज टू गिव द 7। ये आपके पास है 7, इसका मतलब 7 टर्म्स है जी, ये 7 टर्म्स है। हो गया सिंपल। तो मैं क्या करूँगा, इसे आपने क्या करना है, ये x अप टू 7 चला गया, इसका मतलब ये आ गया आपके पास दिस इज इक्वल टू x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 1 2 3 4 5 6 7। एक तो मैंने ये कर लिया प्लस, अब क्या बचा आगे 20 प्लस 40, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया जी, जहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ 20 40, आगे की आ जाएगा 60, ठीक है ना। कितनी टर्म्स होगी जी, फर्स्ट टर्म तो x है, इसको सेकंड टर्म से शुरू किया, ये बन जाएगा अप टू 6 टर्म्स, अप टू 6 टर्म्स। दिस इज इक्वल टू 7x,
माइनस ये आपके पास सीरीज़ कौन सी बन गई है, ए पी विद ए इक्वल टू 20, डी इक्वल टू 20, एन इक्वल टू 6। इसका सम कर दीजिए, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 7x माइनस, राइट, 7x माइनस 6/2 2a प्लस 5 इंटू 20, ये बन जाएगा 7x माइनस 3 इंटू 40 प्लस 100, दिस इज इक्वल टू 7x माइनस 3 इंटू 140, राइट। तो कितना बन जाएगा जी, 7x माइनस 420। इसका मतलब ये टोटल जो है आपके पास है कितना होएगा, इक्वल टू 700, देयर फोर 7x माइनस 420 इक्वल टू 700। तो देयर फोर 7x किसके बराबर आ गया, 700 प्लस 420, ये हो जाएगा 1120, देयर फोर x इज इक्वल टू 1120 डिवाइडेड बाई 7, दिस इज इक्वल टू 160। x की वैल्यू 160, देयर फोर सीरीज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, ईच प्राइस वी, हाँ एक्स की वैल्यू कितनी हो गया 160, सेकंड का प्राइस कितना हो गया 40 माइनस कर दो 140, इसमें से 40 माइनस का 20 माइनस कर दीजिए 120, इसमें से 20 माइनस करिए 100, इसमें से 20 माइनस करिए 80, इसमें से 20 माइनस करिए, इसमें से 20 माइनस करिए, दिस वन इज दिस, जे आपको प्राइस मिलेंगे, दीज आर दी प्राइसेस। नेक्स्ट, in a school students thought the planting to tree in and around the school to reduce the air pollution। okay, देखिए हम जो प्लांट लग रहा है कैसी लग रही है, सेक्शन ऑफ द क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री एंड सेक्शन क्लास सेकंड 2 ट्रीज एंड थर्ड के 3 ट्री अप टू 12th 12 ट्रीज, बट देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। इसका मतलब हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, फर्स्ट के सेकंड अप टू 12th 3 सेक्शंस है, ठीक है ना। जितनी क्लास हैगी है उतने नंबर ऑफ ट्रीज हैं, तो क्लास 1 का 1 ट्री लगेगा, क्लास 2 में 2 ट्री लगेंगे, लेकिन सेक्शन कितने हैं 3 हर एक सेक्शन के। तो आप क्या करेंगे इस करके, नाउ हियर नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास 1 इक्वल टू कितने प्लांट्स हो गया, सेक्शन कितने 3, 1 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 3, क्लास 2 इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 सेक्शन है, टोटल 6 हो गया है, क्लास थर्ड का हो गया 3 इंटू 3 सेक्शन है, टोटल 9 आ गया है। ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, फिर आ जाएगा क्लास 12th, इसका मतलब क्या होगा 12 इंटू 3 36 हो गया। नाउ टोटल प्लांट्स इक्वल टू 3 प्लस 6 प्लस 9, लास्ट इज 36, राइट। तो यहाँ पे हेयर ए की वैल्यू कितनी आ गई है 3, डी की वैल्यू कितनी आ गई है 3, और आपके पास एल की वैल्यू कितनी हो गई है 36, ये एल है, टोटल तो 12 है ना, एन तो आपके पास 12 है, टोटल सेक्शन 12 है, एन 12 हो गया। फार्मूला क्या है, एन बाई 2 ए प्लस एल, एन बाई 2 12/2 ए प्लस एल, ये आ जाएगा 6 इंटू 39, ये हो जाएगा 234 इज़ दी आंसर। इसका मतलब टोटल प्लांट्स बनते हैं 234, सिंपल। नेक्स्ट ये फिगर गिवन है, ए इज़ दी सेंटर, यहाँ से लेके जहाँ तक जो रेडियस है वो 0.5 है, यहाँ से लेके जहाँ तक 0.5 है, यहाँ से लेके जहाँ तक 1 है, और यहाँ से लेके जहाँ तक है 2 है, ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। L1 L2 L3 L4, ये आपके पास जो L1 है ना, दैट इज़ दी सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ दी सेमी, क्लियर। तो आपके पास लेंथ ये सर्कमफेरेंस है, कंप्लीट नहीं है, सेमी है, हाफ है जी।
तो इसको क्या करेंगे, टोटल कितनी टर्म्स है, 13 है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी सर्कल्स। तो सेमी सर्कल्स नाउ तो आपने फाइंड की करना, फाइंड L1 L2 L3 अप टू लास्ट 13 अप टू 13 टर्म्स, ये आपने कैलकुलेट करना। अब इनकी वैल्यू निकाल दीजिए। हेयर L1 इज इक्वल टू, L1 कितना, हाफ 2πr, 2πr के अंदर सर्कमफ्रेंस उसका हाफ कर दिया, L1 हाफ है ना जी, इसका रेडियस की वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू πr, दिस इज इक्वल टू πr। तो ये कितना बन गया, r की वैल्यू कितनी है 0.5, ये दिया गया 0.5, फिर इसकी L2 L3 0.5, दिस वन इज r की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू पाई। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। एंड L2 पे आ जाओ, L2 क्या होगा, L2 1/2, ये भी 2πr, πr, r की वैल्यू कितनी है 1, इसका मतलब r की वैल्यू यहाँ पे 1.01, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई है पाई, 1 पाई लिख लीजिए। L3 सेम वही है, ये भी 2πr होगा, हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा πr, तो r की वैल्यू कितनी है 2, इसका मतलब कितना बन गया 2 पाई। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर। देयरफॉर s इज इक्वल टू ये कितना हो गया, फर्स्ट L1 प्लस L2 प्लस L3, लास्ट है आपके पास 13 टर्म्स। L1 कितना आ गया 0.5 पाई, L2 1 पाई, L3 2 पाई, अप टू 13 टर्म्स, राइट। दिस इज इक्वल टू, बेटर है कि पाई को कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा, पाई को कॉमन लेके 0.5 प्लस 1 प्लस 2 अप टू 13 टर्म्स, क्लियर। तो ये आपके पास कौन सी सीरीज़ बन गई, विच इज़ एन AP विद ए की वैल्यू आ गई है 0.5 और डी की वैल्यू आ गई है आपके पास 0.5, दिस माइनस दिस, एन की वैल्यू आ गई है 13। लगा दो फार्मूला, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22.7, दी है उसने वैल्यू पाई की 22.7 इंटू, करो इसमें लगाओ फार्मूला, n/2 13.2 2a प्लस n-1 13-1 इंटू डी की वैल्यू है 0.5, राइट। सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास 22.7 इंटू 13/2 इंटू ये कितना बन जाएगा 1 प्लस दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 0.5 6, टोटल बन गया 22/7 इंटू 13.2 इंटू 7। तो आपके पास ये 7 से 7 कट गया, ये 11 इंटू 13, इसका आंसर आ गया 143 इज़ दी आंसर। लो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। अगला लेक्चर हम नेक्स्ट में करेंगे एंड गुड लक, हैव ए नाइस डे।